हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें शॉर्ट नोट में अपने क्या क्या डिस्कस करना है। तो पहले हम कल वाला देखेंगे, कल वाले में क्या क्या है, फिर उसके बाद आज वाला डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये कल वाला है। जैसे इसमें आया था कि इंक्रीज़ हो रहा है लाइट पोल्यूशन, तो इसके बारे में देखेंगे लाइट पोल्यूशन जो बढ़ रहा है उसका क्या क्या इम्पैक्ट है। पहला इम्पैक्ट तो ये इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट डाल रहा है, ह्यूमन हेल्थ पे इम्पैक्ट डाल रहा है एंड कल्चर पे इम्पैक्ट डाल रहा है। इन्वायरमेंट एंड कॉज हैबिटेट लॉस हो रहा है। डिसरप्शन ऑफ फूड वेब एंड डिक्लाइन इंसेक्ट पॉपुलेशन, जो इंसेक्ट पॉपुलेशन है वो भी घट रही है। रिस्पॉन्सिबल है ये सस्टेंशियल ग्रीन हाउस गैस इमिशन के लिए भी। अब आर्टिफिशियल लाइट के बारे में हम देखेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। अब इसमें क्या बात हो रही है, इसमें बात हो रही है आर्टिफिशियल लाइट की भी, कि आर्टिफिशियल लाइट से भी रिलेटेड इसमें हमें देखना है। तो ये भी हम एक बार डिस्कस करेंगे। इसमें क्या कहा जा रहा है, वेरिएबल एंड कॉम्प्लेक्स इम्पैक्ट किस किस चीज़ पे हो रहा है, प्लांट पे, एनिमल पे एंड एंटायर इकोसिस्टम पे। मंकी पॉक्स की बात कर लो। मंकी पॉक्स एक वायरल डिजीज़ है जो स्प्रेड हो रहा है ह्यूमन पॉपुलेशन में थ्रू जेनेटिक स्पिल ओवर, मतलब ये ट्रांसमिट भी हो रहा है ह्यूमन में, एनिमल्स टू ह्यूमन भी ट्रांसमिट हो रहा है, जेनेटिक डिजीज़ है ये। ट्रांसमिट हो रहा है ह्यूमन थ्रू क्लोज कांटेक्ट, मतलब जिसको है उसके क्लोज कांटेक्ट में भी आने पे हो रहा है, और सेक्सुअल कांटेक्ट में भी आने पे ट्रांसमिट हो रहा है, मतलब एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो रहा है, सेक्सुअल कांटेक्ट से भी और क्लोज कांटेक्ट में भी आने पे मंकी पॉक्स। अब एक यहाँ पे ये टर्म आया है जो कि आपको याद रखना है, जीनोमिक सर्विलांस। तो इसमें क्या होता है, जो जीनोमिक सर्विलांस है उसमें ये अलाउ करता है, मतलब इसमें क्या होता है, जो जीनोमिक जो सर्विलांस है वो अलाउ करता है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए, मतलब ट्रेस कर पाते हैं और मॉनिटर कर पाते हैं इसके इवोल्यूशन को। ठीक है, तो ये हुआ। अब हम आज का देखेंगे, आज का कौन कौन सा है जो हमें पढ़ना है। आज वाला ये स्टार्ट हो गया यहाँ से, साइबर सिक्योरिटी। तो इसमें टेलीग्राम बॉट से रिलेटेड आया है। पहले बॉट के बारे में जानेंगे, ये क्या है। कंप्यूटर प्रोग्राम है ये एक तरीके का, जो एक्ट करता है एज अ एजेंट, मतलब एक्ट करता है एज अ एजेंट फॉर यूज़र और अनदर कंप्यूटर प्रोग्राम, मतलब एक तरीके के एजेंट के तौर पे ये काम करता है यूज़र और अदर कंप्यूटर प्रोग्राम के बीच में। बॉट, जो टेलीग्राम बॉट की बात करें तो ये डिज़ाइन किया गया है, डिज़ाइन टू सपोर्ट, मतलब सपोर्ट करने के लिए किसी भी तरीके का टास्क और सर्विसेज को। डिज़ाइन टू सपोर्ट एवरीथिंग फ्रॉम ऑनलाइन स्टोर। ठीक है, बॉट आर लिस्टेड ऑन प्लेटफॉर्म एज स्पेशलाइज्ड अकाउंट दैट डू नॉट रिक्वायर फ़ोन नंबर टू सेटअप एंड कनेक्ट टू ओनर सर्वर। तो ये भी एक तरीके का याद रखना है। अब ये नेक्स्ट हमारा आया हुआ है, गांधी पीस प्राइज़ मिला है 2021 का। इसको अवार्ड किया गया है, अवार्डेड, मतलब ये जो पीस प्राइज़ है वो मिला है गीता प्रेस गोरखपुर को। और ये गीता प्रेस जो गोरखपुर है वो लार्जेस्ट पब्लिशर है रिलीजियस टेक्स्ट का, जैसे कि भगवत गीता, रामायण एंड उपनिषद, ये सब गीता जो प्रेस है गोरखपुर उसने किया है। और ये शायद मुझे मतलब एनालिसिस वाला आप वीडियो देखा, उसमें 1995 में आई थिंक ये, और इसको अभी 100 साल पूरे हो गए हैं 2023 में, 100 साल पूरे कर लिए हैं, 100 ईयर्स पूरे हो गए हैं गीता प्रेस को 2023 में। और ये एक चीज़ और है, ये जो गांधी पीस प्राइज़ है इसकी भी बात की जाए तो गांधी जी नॉन वायलेंट के सपोर्टर थे। ठीक है, नॉन वायलेंट के। तो गीता प्रेस भी जो है वो अपनी सारी बुक्स बनाता है, सारी बुक्स छापता है, और इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए इसने करीबन उसमें पता नहीं बताया गया है कि इतने करोड़ बुक्स जो है उसने छापी है। तो सारी चीज़ें एनालिसिस में मैंने 1 बाय 1 करके आपको सारी चीज़ें उसमें बताई है। और 125th एनिवर्सरी भी है गांधी जी की, तो उसके बारे में भी यहाँ पे मतलब ये है कि नॉन वायलेंट और ये सारी चीज़ों को भी बढ़ावा देने के लिए, और ये जो है उसमें सारे शब्दों का ऐसा प्रयोग करता जाता है कि वो किसी भी तरीके की वायलेंस को नहीं फैलाता है। तो ये सब बारी एनालिसिस वाले में आपको सारे देखना है। इसमें बस शॉर्ट नोट में हमको ये देखना था कि हाँ, गांधी पीस प्राइज़ अवार्ड किया गया है गीता प्रेस, और ये किस बारे में बुक्स छापते हैं। ठीक है, ये सब, और उसमें पूरा है कि कब ये बना था, सारी चीज़ें, कितनी बुक्स छाप चुका है, सारी चीज़ें हमने बताई है। साइंस एंड टेक में वाई क्रोमोजोम से रिलेटेड डिस्कशन हुआ है। तो वाई क्रोमोजोम क्या है, वाई क्रोमोजोम को एज अ मास्टर ऑफ मेलनेस कहा गया है, मतलब वाई क्रोमोजोम ही डिसाइड करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी, मतलब सेक्स डिटरमाइनिंग जो है वो वाई क्रोमोजोम से होती है। पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम, मतलब आप ये जान लो कि कितने पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम होते हैं, एक्स होता है, वाई होता है। ठीक है, और
ये आपको यहाँ पे जाननी है, ठीक है। 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, वो हमने ऑलरेडी पता ही है, जो जितने भी क्लासेस ली होंगी या साइंस का आपने पढ़ा होगा। तो इसमें बताया जा रहा है एक्स एंड वाई, और इसमें कहा जा रहा है सेक्स एज स्पेसिफिकेशन इज़ डिटरमाइंड बाय दीज क्रोमोसोम। तो सेक्स जो डिटरमाइन किया जाता है वो इन्हीं क्रोमोसोम से किया जाता है। सेक्स डिटर्मिनेशन जीन भी कैरी करते हैं ये। और ऑल बायोलॉजिकल मेल, मतलब जो मेल होते हैं उनके पास एक्स भी होता है, वाई भी होता है, ठीक है। एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन जो बायोलॉजिकल फीमेल्स होती हैं उनके पास सिर्फ एक्स और एक्स होता है, ठीक है। दोनों के पास दो दो होते हैं। मेल जो बायोलॉजिकल मेल है उनके पास एक्स एंड वाई होता है, और बायोलॉजिकल फीमेल के पास एक्स एंड एक्स होता है। 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं बायोलॉजिकल फीमेल के पास। तो साइंटिस्ट जो अब देखो यहाँ से आप जान गए, तो ये वाला मैंने ऑलरेडी उसमें बता रखा है, फिर भी यहाँ पे भी बता देती हूँ। देखो यहाँ पे एक्स एंड वाई हो गया किसके पास, मेल के पास। फीमेल के पास क्या हो गया, फीमेल के पास हो गया एक्स एंड एक्स। अब ये एक्स वाला जब एक्स से जाके मिलेगा, ये मेल का है फीमेल का, तो एक्स का जब एक्स से जाके मिलेगा तो एक्स एक्स क्रोमोसोम यानी कि गर्ल होगी। अब यही एक्स वाला जब वाई के साथ जाके मिलेगा, सॉरी गलत दिखा दिया मैंने, एक्स और एक्स है, ठीक है। मेल के पास एक्स एंड वाई दोनों है, फीमेल के पास सिर्फ एक्स और एक्स है। तो जब एक्स वाला एक्स से मिला तो गर्ल चाइल्ड हुई। अब एक्स जो एक्स एक्स, तो आपको पता चल गया कि दोनों ही कंडीशन में जब एक्स और एक्स से मिल रहे हैं तो गर्ल होगी, ठीक है। अब जो ये वाई वाला है, ये एक्स से मिलता है तो क्या बनेगा, वाई वाला जब एक्स से मिलता है तो एक्स वाई होगा, या फिर वाई और एक्स कह लो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, बॉय चाइल्ड होगा, ठीक है, बॉय चाइल्ड होगा। इसमें गर्ल चाइल्ड, इसमें बॉय। तो मतलब आप सिंपली जान लो एक्स एंड एक्स है तो गर्ल हो गई, और एक्स और वाई का पेयर बन रहा है तो बॉय हो गया। ये आपको यहाँ से जानना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ से देख ली। नेक्स्ट हम देखेंगे साइंटिस्ट पब्लिश्ड, क्या पता चला है, कंप्लीट सीक्वेंस जो है वाई क्रोमोसोम का वो 2003 में। तो मतलब साइंटिस्ट ने पब्लिश किया था कंप्लीट सीक्वेंस वाई क्रोमोसोम का 2003 में। वाई क्रोमोसोम जो जीन है वो किससे लिंक होती है, एजिंग से और लाइफ स्पैन रेगुलेशन से। तो रीसेंट स्टडी में क्या पाया गया है, जो कनेक्शन है ह्यूमन वाई क्रोमोसोम का और लॉन्गिविटी का, मतलब एक तरीके से रीसेंट स्टडी में ये पाया गया है कि कनेक्शन है दोनों के बीच में, ह्यूमन वाई क्रोमोसोम और लॉन्गिविटी के बीच में कनेक्शन है। एनिमल किंगडम की अगर इधर से बात कर लो, इंक्लूडिंग मैमल्स, साइंटिस्ट ने नोटिस किया है सब्सटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में, लाइफ स्पैन बिटवीन सेक्सेस, मतलब फीमेल टेंड टू लिव लॉन्गर देन मेल। जो फीमेल हैं वो अभी बता रहे हैं कि लॉन्गर उनकी लाइफ स्पैन होती है कंपैरिजन मेल के। मेन लूज द वाई, मैन क्या करते हैं, लूज़ करने लगते हैं, मैन लूज वाई क्रोमोसोम विद एजेस, मतलब एज के साथ वाई क्रोमोसोम लूज़ करने लगते हैं, और एसोसिएट होता है ये हायर फ्रिक्वेंसी क्या क्या होने के, कैंसर होने के, अल्जाइमर डिजीज़ होने के, एंड शॉर्टर लाइफ स्पैन होने के। स्टडी करा गया है फ्रूट फ्लाइज पे। उसके बाद क्या पाया गया कि जो लॉन्गिविटी है फेनोटिपिक सेक्स ऑफ एनिमल रादर देन प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम। और फेनोटिपिक सेक्स की बात करें तो क्या कहा जा रहा है, ये रिफ़र करता है टू एन इंडिविजुअल सेक्स एज डिड्यूस्ड फ्रॉम देयर जेनिटेलिया। तो ये लिखा गया है उसमें, इसलिए हमने उसको देख लिया, क्योंकि यूपीएससी थोड़ा अलग ही पूछती है, तो फेनोटिपिक और ये सब पूछ सकती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे देखा। आईआर से रिलेटेड यहाँ पे हमारा इंडिया यूएस इनिशिएटिव ऑन फ्यूचर टेक, ICET से रिलेटेड है। तो ये इनिशिएटिव है एमर्जिंग टेक्नोलॉजी का फ्रेमवर्क अग्रीड अपॉन इंडिया एंड यूएस। कोऑपरेशन है ये, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इंक्लूड करता है AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर एंड टेलीकम्युनिकेशन। लॉन्च किया गया था इसको जनवरी में, और ये किस चीज़ के लिए लॉन्च किया गया है, स्ट्रेंथन करने के लिए स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस कोऑपरेशंस के लिए। अनाउंस किया गया है इसको कब, जब क्वाड की मीटिंग हुई थी टोक्यो में मई 2022 में। तो यहाँ के भी PM थे और US के भी प्रेसिडेंट थे, तो वहाँ पे क्या हुआ, ये मतलब इसके बारे में वहाँ पे अनाउंस किया गया था। सपोर्टिंग डेवलपमेंट
semiconductor ecosystem, human space flight, 5G and 6G, and adopting open RAN. New initiative to advance cutting edge technology known as India US Defense Acceleration Ecosystem, INDUX. Also conclude roadmap for defense industrial cooperation to guide पॉलिसी डायरेक्शन फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स. उसके बाद कोरल रीफ से रिलेटेड एक चीज़ बस जाननी है कि ये डिक्लाइन हो रहा है 60 to 70%, ऐसा स्टडी में पाया गया है. ठीक है, तो बस हम आज वाला भी कर लिया हमने और कल वाला भी कर लिया. तो ये था हम द हिंदू का शॉर्ट नोट का एनालिसिस, जो कि हमें शॉर्ट नोट पे मेंशन करना था. तो बस आपको मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ. ओके, थैंक यू.